नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? हम हमेशा की तरह आपसे आज भी कह रहे हैं कि यदि आप लोग के कोई प्रश्न हो, यदि आप लोग की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के आप लोग पूछिए। निश्चित रूप से जैसे ही हमें समय मिलेगा अन्य लोगों से चैनल के माध्यम से आप लोग की समस्या को समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द उपाय आप लोग को बताएँगे। देखिए दोस्तों, जब पुरुष हमारे यहाँ आते हैं अपनी परेशानी लेकर के, तब तो हम उन्हें आसानी से उपाय बता देते हैं, लेकिन जब महिलाएँ आती हैं तो उनसे हम कुछ 5 प्रश्न करते हैं और जिसमें से वो 2 या 3 गलतियाँ निश्चित रूप से करती रहती है अपने जीवन में। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो लोग अच्छे लोग रहते हैं उनके जीवन में दुःख नहीं आता आएगा। क्योंकि भगवान राम जब इस पृथ्वी लोक पे नरलीला करने आए थे तो उनका जीवन बच नहीं पाया विपत्तियों से, तो फिर हम तो इंसान हैं। निश्चित रूप से दुःख और सुख दोनों हमारे जीवन में आना ही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि यदि हम अपने कर्म पे ध्यान दें, तो यदि हमारे भाग्य में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखा है, वो भी कम हो जाती हैं। अगर भाग्य में भी लिखा है तो कम हो जाएँगी। कम मतलब कि सिर्फ़ वो चीज़ें आएँगी और चली जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कर्म इतना बड़ा चीज़ है। आप लोग जानते हैं ना कि कर्म से आदमी का हस्तरेखा तक बदल जाती है, अगर कर्म आपका प्रबल हो तो। तो अपने कर्म पे भरोसा रखा जाता है। जाने-अनजाने में आप लोग से जो गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए कुछ ऐसी तिथियाँ बताई गई हैं, स्नान बताए गए हैं, पूजा-पाठ बताए जाते हैं। जैसे कि एकादशी का व्रत बताया जाता है कि लोगों के द्वारा अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो कट जाएँगी। लेकिन एक बात आप लोगों से मैं दोस्तों बता देती हूँ कि अनजाने में ही सही, यदि आप लोग के हाथ से किसी को चोट लगता है, ईंट आपके हाथ से अनजाने में गिरती है, किसी को चोट लगता है तो सिर तो उसका फटता ही है। इसी प्रकार मान लेना चाहिए कि अनजाने में भी गलती हुई है आपसे तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए हमेशा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और धर्म की बातें सुनना चाहिए। आप लोग से मैं हमेशा ध्यान देती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं। बताइए, यदि आप लोग पूर्ण रूप से सुनेंगे, कहीं न कहीं आपके जीवन में ये चीज़ अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। फिर भी आप लोग सुन नहीं पाते हैं वीडियो को। सुनने से क्या होता है दोस्तों कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी हो जो आपको वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाए। कोई इसमें मतलब ऐसी हँसी खुशी की ऐसी बातें तो बताई नहीं जाती कि जो आप लोग को बोर कर दे। धर्म की बातें हैं, शायद आपका जानते हैं ना, एक से एक डकैत थे जो कि धर्म की एक बातें सुन कर के और उनका जीवन पूरा बदल गया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जो आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में उपयोगी होगा। कहीं न कहीं ज़रूर आपको उपयोग इसका मिल जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम अपना समय निकाल कर के पूरी मेहनत श्रद्धा के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग को फ़ायदा और आपके लाइक से हमें प्रेरणा भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। नहीं तो हम ज्योतिषों के पास ऐसे लोग आते हैं, दिखाते हैं कुंडली आसान होता है, जबकि इस वीडियो के माध्यम से बताने में काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन हम ऐसे-ऐसे उपाय बताते हैं कि जो कि आपकी मिट्टी देखे बिना आपके घर की और आपकी कुंडली दिखे देखे बिना भी आपके जीवन के लिए उत्तम उपाय बताते हैं। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे नोटिफ़िकेशन वीडियो के आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम महिलाओं को कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। महिलाएँ ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए शायद ये बहुत उपयोगी होगी। देखिए, आजकल के लोग परिवार लेकर के बाहर रहते हैं और बाहर से बाहर बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। जो लोग घर में भी रहते हैं बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं बच्चियों को, और वहीं से शादी विवाह कर लेते हैं। उनको कुछ ऐसी ज्ञान ही नहीं हो पाती है कि हमको कब क्या करना चाहिए। जबकि हमारे हिंदू में, सनातन धर्म में कुछ नियम बताए गए हैं कि हमको बाल कब धुलना चाहिए। एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछ लूँ, क्या आप लोग जानते हैं कि हम महिलाएँ महीने में सिर्फ़ 12 दिन ही बाल धुल सकते हैं? उचित दिन हमें सिर्फ़ 12 दिन ही मिलता है। कौन-कौन ऐसा दिन है जिस दिन आप बाल नहीं धुल सकती हैं? सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को ये है, मैं बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम आप लोग कब-कब बाल नहीं धुल सकते हैं। तो देखिए, महीने में 2 दिन पड़ती है एकादशी। नोट करते जाइएगा किस-किस दिन आप लोग को बाल नहीं धुलना है, क्योंकि इन तिथियों पे बाल धुलती हैं, आपको तमाम समस्याएँ आपके जीवन में संतान को लेकर के होती है, पति को लेकर के होती है। आप लोग को ये सोचना चाहिए कि पति, संतान, देखिए, मैं यहाँ आपको छोटी-सी बात बता रही हूँ कि शादी के बाद पति के लिए जो व्रत रहा जाता है, यदि आप लोग वो व्रत न रहें, शादी के पहले जो भाई के लिए व्रत रहा जाता है वो व्रत न रहें, बेटे के लिए व्रत न रहें, आज़मा कर देखिएगा, जीवन में दुःख उस चीज़ से पीछा नहीं छोड़ेगा। मायके से रिश्ते खराब हो जाएँगे, पति से संबंध खराब हो जाएँगे, संतान कुमार्ग पे चलने लगेगा। इसीलिए हमारे हिंदी रीति-रिवाज में जो भी बताया गया है कि भाई के लिए व्रत औरतें रहें,
पति के लिए रहें या फिर बेटे के लिए रहें। आप लोग ये प्रश्न मत किया कीजिए कि भाई हमारे लिए कोई व्रत नहीं रहता है, पति के लिए कोई पत्नी व्रत नहीं बताया गया है। हम और आप नया शास्त्र नहीं बना सकते हैं। एडवांस ज़माना हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, लेकिन हम लोग शास्त्र नहीं निर्माण कर पाएँगे, चाहे हम अपने जीवन में वो चीज़ करें, ना करें। नहीं करेंगे तो दुःख भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ये सब प्रश्न उठाने से पहले एक बार अपने जीवन पे देख लीजिए कि जीवन में इसका कितना बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए जो शास्त्र बताया है, आप लोग से निवेदन है कि वो कार्य पर अमल करें। कितने भी विदेश में आप लोग रहें, चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो जाएँ या फिर एडवांस कितना भी जनरेशन हो जाए। तो सबसे पहले बाल धुलने को लेकर के है। देखिए, पहले तो हमारे जनरेशन में बाल भी नहीं कटवाया जाता था, लेकिन अब लोग नई-नई पीढ़ियाँ बदल रही हैं, रीति-रिवाज बदल रहे हैं। काफ़ी उसका दुष्प्रभाव भी लोग भुगत रहे हैं, क्यों ना भुगतेंगे। तो सबसे पहले मैं बाल धुलने को लेकर के आप लोग बता रहा हूँ। 2 एकादशियाँ पड़ती हैं जिनको आप लोग बाल मत धुला कीजिए। अमावस्या और पूर्णिमा 2 ये होता है, बाल मत धुला कीजिए। शनिवार को कभी भी बाल नहीं धुला जाता है। कम से कम 4-5 शनिवार पड़ेंगे महीने में, बाल कभी भी मत धुलिए। बृहस्पतिवार और मंगलवार को भी बाल नहीं धुला जाता है, लेकिन यदि आप पीरियड में हो तो इन दिनों में ही बाल धुल कर के शुद्धता मानी जाती है। क्यों ना आपके पीरियड का दूसरा दिन भी हो तो इन दोनों दिनों में बाल धुल सकती हैं। सोमवार और शुक्रवार को बाल आप लोग धुल सकती हैं, लेकिन यदि आप लोग के वीक में जो भी इष्ट देव हों आप लोग के, जिनकी पूजा करते हैं, देवी की या फिर शिव जी की या फिर से जिनकी भी पूजा करती हूँ, उस दिन आप लोग बाल नहीं धुल सकती हैं। इस प्रकार से आप लोग को सबसे उत्तम दिन महिलाओं को बाल धुलने के लिए मिलता है बुधवार और रविवार। कभी भी आप लोग किसी भी सिचुएशन में, पीरियड में हो चाहे ना हो, कभी भी बुधवार और रविवार को आप लोग बाल धुल सकती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को देख करके। कभी भी किसी त्योहार पे बाल नहीं धुला जाता है। वैसे तो होली पर रंग वगैरह लोग खेलते हैं तो कहते हैं कि बाल नहीं धुलेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन ये गलत है। देखिए, किसी भी चीज़ का किया धरा एक दिन में प्रभाव नहीं देता है, लेकिन हाँ, बार बार वो चीज़ होने लगती है तो प्रभाव देने लगता है। इसलिए आप लोग बाल धुलने को लेकर काफ़ी सावधानी बरतें और त्योहारों का ज्ञात होते हुए आप लोग इन तिथियों पे कभी बाल ना धुलें। अब कुछ महिलाएं आई थी कि हम पीला सिंदूर कब लगाएं, लाल सिंदूर कब लगाएं। पीला सिंदूर, लाल सिंदूर का मतलब क्या है? देखिए, जब विवाह होता है तो सबसे शास्त्रों में पूर्ण सिंदूर माना जाता है पीले सिंदूर को ही। पहले की महिलाओं को आप लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो पीला सिंदूर का ही यूज करती थी। और लाल सिंदूर को इंगूर लोग मानते हैं, इंगूर उसको कहा जाता है। तो आज के जनरेशन में लोग वो भी लगाते हैं, पहले भी वो लगाते थे, लेकिन पीला सिंदूर आप लोग पहले पहले की महिलाओं को देखेंगे ज़्यादा लगाते हैं। तो यदि आप लोग, जब नई-नई शादी होती है तो सवा महीने तक या सवा वर्ष तक लोग पीला सिंदूर ही लगाते हैं। यदि आप लोग को वही पसंद है तो कंटिन्यू वही लगा सकती हैं। लेकिन जब लोग लाल सिंदूर भी लगाने लगते हैं तो कम से कम उसको बहुत पवित्र माना जाता है। हफ्ते में बुध और शनिवार को पीला सिंदूर आप लोग ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्र मानते हैं कि बुधवार और शनिवार में जो महिलाएं खूब श्रृंगार करके रहती हैं, उनका पति से संबंध अच्छा रहता है और ससुराल में वो रानी बन के रहती हैं। सुख सौभाग्य हमेशा बनाए रखने के लिए बुधवार और शनिवार को आप लोग पैर में महावर लगा करके और मांग में पीला सिंदूर ज़्यादा से ज़्यादा भरा कीजिए। इसके अतिरिक्त कोई भी तीज त्योहार हो तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि अपने सिंदूरा से सिंदूर निकाल करके और मांग भर के सिंदूर लगाइए। देखिए, ऐसे दिनों में आप लोग थोड़ा सा सिंदूर लगाएं, लेकिन वो भी सिंदूर माथे पर दिखता हो, इतना आप लोग ध्यान दें। देखिए, कर्म आप करेंगे, भुगतना भी आपको ही पड़ेगा, इसलिए अपने कर्म पर आप लोग ध्यान दे। सावित्री ने अपने पति के प्राण कैसे अपने कर्म के बल पे लौटा लाए। सोचिए, कर्म में कितनी शक्ति होती है। यदि आप लोग का कर्म प्रबल रहेगा और आप लोग के साथ कुछ अन्याय भी होने वाला रहेगा तो आप लोग भगवान से लड़ सकती हैं, कह सकती हैं, लेकिन यदि आपके कर्म ही खराब रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में दुख आएगा और उस वक्त आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने कर्म को हमेशा प्रबल रखना चाहिए, ताकि आप लोग भी सावित्री की तरह खड़े रह करके उस दुख में अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति से अपने दुख को ख़त्म कर लें। तीसरी चीज़ आप लोग को ये बताऊंगी कि बाल धुल दो चीज़ें होंगी, बाल धुलना हो गया आप लोगों का, सिंदूर हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिंदी महिलाएं पूछते हैं कि कैसे उतारें, कहाँ रखें। तो देखिए, आप लोग की ड्रेसिंग होगी या फिर से जहाँ आप लोग बाल वगैरह झाड़ती होंगी वहाँ आप लोग बिंदी चिपकाया कीजिए। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखी हूँ कि बाथरूम में बिंदी चिपका देती हैं,
तो ये चीज़ें गलत है। बाथरूम में चिपकाएँगे वो चीज़ पानी वगैरह पड़ेगी, नाली में बह कर जाता है, तो ये चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं और ये सुहाग की चीज़ें होती हैं। तो कभी भी बाथरूम में अपनी बिंदी चिपकाया मत कीजिए। नहाने से पहले आप लोग ड्रेसिंग वगैरह पे या फिर अलमारी में अपने चिपका कर जाइए, ताकि वो नाली वगैरह में या किसी के पैर के नीचे नहीं पड़ेगा। एक बहुत ज़रूरी आप लोग से उपाय बताने वाली हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि हर दिन कोई ग्रह से जुड़ा होता है रंग। तो हर दिन यदि आप लोग, जैसे हमारे ये वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, लेकिन यदि आप लोग सस्ती ही कोई चूड़ी खरीद लें 7 दिनों के लिए 7 रंग के, क्योंकि कपड़े तो बहुत महंगे मिलते हैं। हो सकता है आप लोग रंग के अनुसार मतलब कि नहीं खरीद पाए, लेकिन चूड़ियाँ सस्ती मिलती हैं। 2-2 चूड़ियाँ भी यदि आप लोग काँच की हर दिन के अनुसार खरीद लें, तो इसका आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एक तो आपके ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे और सदा सौभाग्य आपका बना रहेगा। जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन-सी चूड़ी किस दिन पहननी चाहिए। 7 दिन के लिए 7 रंग की चूड़ी। आप लोग हमको हमेशा देखते होंगे दोस्तों, कि गुरुवार है तो मैं पीले रंग की चूड़ी पहनी हूँ, बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ी पहनती हूँ। ऐसे ही नोट कर लीजिए, रविवार के दिन लाल चूड़ी पहनी जाती है। सोमवार के दिन आप लोग हरा चूड़ी भी पहन सकती हैं, क्रीम कलर की भी चूड़ी पहन सकती हैं और पिंक हल्का कलर का भी चूड़ी पहन सकती है। मंगलवार के दिन लाल चूड़ी पहनिए, बुधवार के दिन हरा चूड़ी पहनिए, बृहस्पतिवार के दिन पीला चूड़ी पहनिए, शुक्रवार के दिन गुलाबी या लाल चूड़ी पहनिए, शनिवार के दिन नीला चूड़ी पहनिए, काला मत पहनिएगा। इस प्रकार से 7 दिनों में 7 रंग की चूड़ी। आप ये छोटी-छोटी चीज़ें करके देखिएगा, आपको स्वयं जीवन में अपने परिवर्तन फ़ील होगा और स्वयं आपको आभास होगा कि आपका जीवन कितना खुशहाल है। देखिए, आजकल का पति-पत्नी का संबंध इतना मतलब कभी-कभी मैं देखती हूँ लोगों को कि बस खींचते ही अपने जीवन को ले चलते हैं, या फिर से कितने विच्छेद हो रहे हैं, विवाह विच्छेद हो रहे हैं। तो अपने जीवन को थोड़ा बदलिए, शास्त्रानुसार ज़रूर करेंगे तो आपके जीवन में ग्रहों के ही कारण जीवन में परेशानियाँ आती हैं, रिश्ते खराब होते हैं। तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों के ध्यान ध्यान देंगी तो आपके घर में खुशहाली भी बनी रहेगी, आपका घर भी अच्छा रहेगा, बाल बच्चों के साथ परिवार भी भरा रहेगा। एक और चीज़ बताऊँगी आप लोगों को, बुध और शुक्रवार को शुक्रवार के दिन आप लोग हो सके तो तुलसी जी में आप लोग श्रृंगार की बिंदी सिंदूर ही सही ज़रूर अर्पित किया कीजिए और यही बिंदी सिंदूर आप लोग यूज किया कीजिए। यदि हर हफ्ते आप लोग नहीं कर सकती हैं तो महीने में एक बार ज़रूर किया कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा जीवन में मिठास बना रहता है, आपसी संबंध भी अच्छा रहता है, गृह क्लेश भी नहीं होता है, बाल बच्चे भी सतमार्ग पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? हर छोटी-छोटी बातों को समृद्धि आप लोग को बताती है। इसके लिए आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि हम जब कोई हमारे यहाँ महिलाएँ आती हैं बात पूछने, तो देखिए ग्रह खराब होते हैं हमारे ही कर्मों के अनुसार। कोई चीज़ विपदाएँ आती हैं हमारे कर्मों के अनुसार। कहीं हम ये नहीं कर सकते हैं कि भगवान हमें ऐसे ही दे देते हैं। हम ही कहीं गलती करते हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पूर्व जन्म में, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन यदि हम सतमार्ग पे चलें तो हमारे जीवन में परेशानियाँ लिखी भी होंगी तो कट जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।